बीएसए की डेफिनेशन सीरीज में यानी कि सेक्शन 2 में हम लोग ने अभी तक कोर्ट और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को समझ लिया था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं एविडेंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए पर्सन जो होता है वो पूछता है बी से। क्या पूछता है? क्या तुमने कभी प्यार किया? क्या तुमने कभी प्यार किया? बी भी बोल देता है हाँ किया। अब ए पूछता है कब किया था, यानी कि कब किया था प्यार। बी बोलता है यहाँ पे 1 जनवरी 2024 प्यार किया था उसने। अब ए यहाँ पे पूछता है क्या तुम्हारे पास 1 जनवरी 2024 का कोई रिकॉर्ड है? बी बोलता है हाँ है रिकॉर्ड मेरे पास। अब ए बी को कहता है वो रिकॉर्ड मुझे दिखाओ, वो रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। अब यहां पे ए बी को क्या कह रहा है? यहां ए बी से एविडेंस मांग रहा है। तो चलिए इस एविडेंस को अब समझ लेते हैं क्या चीज होती है। एविडेंस यानी वो स्टेटमेंट या वो बातें जो एक इंसान, आम इंसान कोर्ट में देता है विटनेस बन के। विटनेस मतलब गवाह बन के। क्या मतलब एविडेंस का? एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई कुछ ऐसी बातें जो किससे जुड़ी हुई है, कोई केस से जुड़ी हुई है, वो वहां पे कहां दे रहा है बात, वो अपनी बात को या फिर स्टेटमेंट कहां पे बोल रहा है? कोर्ट के सामने बोल रहा है। क्या बन के? विटनेस बन के। तो उस प्रोसीजर को एविडेंस देना कहते हैं। उस प्रोसीजर को एविडेंस देना कहते हैं। अब एविडेंस को बेयर एक्ट से समझ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे एविडेंस में बेयर एक्ट की लैंग्वेज में यहाँ पे एविडेंस को टाइप्स के फॉर्म में बताया गया है। यानी कि क्लॉज ए में ओरल एविडेंस बताया जा रहा है और क्लॉज बी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात की जा रही है। लेकिन हम लोग केवल इन्हीं दो पे नहीं अटके रहेंगे, यानी कि हम लोग केवल इसी दो कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, बल्कि इस पूरे टाइप्स ऑफ एविडेंस के कंसेप्ट को भी हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो समझ लेते क्या कहना चाह रहा है एविडेंस। ऐसा स्टेटमेंट जो हम कोर्ट में देते हैं विटनेस बन के, तो उस प्रोसीजर को या फिर उसको एविडेंस देना कहते हैं, या उस काम को हम एज ए एविडेंस के रूप में दे रहे हैं। यानी कि विटनेस यहाँ पे अपनी कुछ बातें रख रहा है या कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट के सामने, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पे अपना एविडेंस दे रहा है। देखिए स्टेटमेंट बोल के भी किया जाता है, ओरली भी, लिख के भी, और एक तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू भी। ये भी कोई भी फॉर्मेट में अगर कोई हम बातें कह रहे हैं तो वो आपकी स्टेटमेंट ही कहलाएगी। अब यहां पे बेयर एक्ट में लिखा है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। यहां पे एविडेंस का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहां इंक्लूड का मतलब क्या है? ये बारीक सा वर्ड ये क्या कहना चाह रहा है? ये यहां पे बता रहा है कि अभी यहां पे कोई लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। लिस्ट इज नॉट कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये दो के अलावा भी, और यहाँ जितनी भी अगर लिस्ट हम बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतने भर में ये एविडेंस खत्म हो गया, नहीं, इसके अलावा भी और भी एविडेंस हो सकता है। यही तो बात कह रहे हैं, एंड इंक्लूड्स लिस्ट इज नॉट कंप्लीटेड। इसके अलावा भी और भी चीजें एविडेंस में आ सकती हैं, जैसे कोई रियल या फिर मटेरियल थिंग्स भी अगर आपके सामने शो हो रही है, या उसको आप सेंस से अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का एविडेंस होगा। यानी कि आप कोई चीज महसूस कर रहे हैं, वो भी एक एविडेंस है। तो चलिए यहाँ पे एविडेंस के कंसेप्ट को तो आप समझ गए होंगे। अब इसके टाइप्स को समझते हैं, जिससे आपको एविडेंस की पूरी कैटेगरी एक प्रॉपर वे में समझ आ जाएगी। तो एविडेंस को यहाँ पे उसके टाइप से
समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी बेयर एक्ट में तो दो तरह के एविडेंस बताएंगे, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट्री में भी दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंस, एक होता है हेयरसे एविडेंस और एक होता है मटेरियल एविडेंस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की टोटल टाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए एक एक करके इन 8 एविडेंस को समझ लेते हैं। तो पहला हमारा एविडेंस है ओरल एविडेंस। पहला हमारा ओरल एविडेंस है। क्या होता है भैया ओरल एविडेंस? ऐसी बातें जो हम ओरली कह रहे हैं, यानी कि पढ़ के या फिर मुंह से निकाल के कोई अपना स्टेटमेंट अगर हम कह रहे हैं तो वो हमारा ओरल एविडेंस के कैटेगरी में फॉल करेगा। अब ओरल एविडेंस के दो कैटेगराइजेशन है, एक फिजिकली, एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली मतलब आप मुंह से निकाल रहे हैं अपने वर्ड्स को बाय वर्ड्स, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली बाय वीडियो कॉल, बाय व्हाट्सएप और एनी अदर सोशल मीडिया। तो ये आपके ओरल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली भी कवर होंगे और फिजिकली तो आप वर्ड्स और एक्सप्रेशन से कहते हैं, तो ये आपका ओरल एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जाहिर सी बात है अगर ये बोल के बात कही गई ऊपर वाले में, तो यहाँ पे नीचे वाले में जाहिर सी बात है लिख के बात कही गई होगी। यानी कोई भी चीज जो हम लिख दें या कहीं लिखा हुआ कागज कहीं मिल जाए, जैसे आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसा कोई वैलिड और लीगल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में एज एविडेंस यूज हो सकता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। जैसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है, अब ए कह रहा है कि मैं इस हाउस का, एक बी नाम के हाउस का ओनर हूं, ठीक है, तो वो ओनर कैसे होगा? प्रॉपर्टी पेपर के थ्रू ही होगा। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर एज अ रिटन डॉक्यूमेंट काम करेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने ये चीज और देखी थी, दो चीज, कि इसमें प्राइमरी एविडेंस एक आता है और एक आता है सेकेंडरी एविडेंस। ये क्या है भैया? सिंपल सा कंसेप्ट है। प्राइमरी एविडेंस वो हो गया जो भी चीज हमारे पास ओरिजिनल कॉपी में रखी है, और सेकेंडरी एविडेंस वो हो गया जिसकी ओरिजिनल की हमारे पास डुप्लीकेट है या फिर उसकी कोई फोटो स्टेट है। तो प्राइमरी हमारा ओरिजिनल कॉपी हो गया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी है और उसका अगर हम कॉपी रखें तो वो हमारा फोटो स्टेट हो गया, जो हमारा सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल कॉपी, सेकेंडरी एविडेंस डुप्लीकेट या फिर फोटो स्टेट। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस। अब ये डायरेक्ट एविडेंस क्या हुआ? डायरेक्ट एविडेंस एक टर्म से बना है सी से। इसका मतलब हुआ देखी सुनाई बातें, यानी कि जो आपने सीन किया या फिर हेard, सुना आपने। समझते इसको एग्जांपल्स है। मान लीजिए ए ने बी को गन से मार दिया, ए शॉट बी, जिसको यहां पे सी दूर खड़ा हुआ देख रहा था। तो ई ने यहाँ पे सी ने यहाँ पे सीन किया, तो देखा, तो ये यहाँ पे आपका उसने देखा और कुछ बातें आपस में सुनी होगी। मान लीजिए दोनों ए बी पहले मारने से पहले लड़ रहे होंगे एक दूसरे से, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, ए को गुस्सा आया होगा, ए ने पिस्टल निकाली, बी को शूट कर दिया। तो यहाँ पे ए ने बी को शूट किया, जिसको यहाँ पे सी ने देख लिया। अब यहाँ पे सीन हेard यानी कि सुनाई हुई बातें। तो यहाँ पे अगर वो उसको जब वो कोर्ट में जाएगा और अपनी गवाही देगा, अपनी स्टेटमेंट देगा, तो वो क्या बोलेगा
कि मैंने देखा था कि ए बी को गोली मार रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे मान लीजिए सी ने देखा था, एक डी नाम का पर्सन था, उसने सुना था, ठीक है, ई नाम का पर्सन था, उसने फिंगरप्रिंट चुरा लिए, उसने फिंगरप्रिंट उसके गन में मिल गए उसको, तो उसकी एक बात हो गई। एक एफ नाम का पर्सन था जिसने सेंस यानी कि महसूस किया था। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिसने देखा, सुना, महसूस किया, फिंगरप्रिंट लिए, तो ये सारी चीजें फॉरेंसिक एक्सपर्ट मतलब फिंगरप्रिंट में आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी डायरेक्टली आपके कॉज को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा। अभी डायरेक्ट एविडेंस को हम लोग सेक्शन 55 में बीएनएस में अच्छे से समझेंगे, तब और अच्छे से क्लियर होगा। अब इसी में भैया चौथा आ गया आपका इनडायरेक्ट एविडेंस। आपका चौथा नहीं आया, मतलब एविडेंस चौथा आ गया, इनडायरेक्ट एविडेंस। ये इसका उल्टा है, इसी को बोलते हैं हम हेयरसे एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस को हम लोग हेयरसे एविडेंस बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है सुनी सुनाई बातें। इसको कहते नहीं कि कान भरना, किसी ने कह दिया अरे वो देखो उसको मारा है, ये आप बात यहाँ पे सुन रहे हैं, अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसको आप इनडायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में ले आएंगे। इसको भी एग्जांपल समझ लीजिए, वही एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को मारा, अब बी ने यहाँ पे, अब ए ने यहाँ पे बी को मारा, सी यहाँ पे देख खड़ा कुछ नहीं, यहाँ पे ना खड़ा है, ना कुछ सुन रहा है, ना देख रहा है, ठीक है। इसने सी ने अगले दिन उसके अंदर उसके घर में अखबार आया और उसमें उसने ये खबर पढ़ ली कि ए ने बी को मारा है। तो ये उसके बाद सी ने क्या किया, सी ने यहाँ पे क्या किया, डी को ये अपनी खबर पढ़ के सुना दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुनी सुनाई बातें। कल को यहाँ पे मामला कोर्ट में जब जाएगा एज अ विटनेस, जब डी जाएगा कोर्ट में, तो वहां पे क्या बोलेगा कि मैंने सुना था कि यहाँ पे ए ने बी को मार दिया। तो ये न्यूज़पेपर में पढ़ी, तो ये आपका इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। इतना सा कंसेप्ट है। पांचवा एविडेंस होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा एविडेंस जो किसी सिचुएशन या कोई ऐसा इंसिडेंट पे आधारित हो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई हो जो एज अ एविडेंस का वो रूप ले ले। ये एक सर्कमस्टांशियल फैक्ट के ऊपर ही बेस्ड रहता है। ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये डायरेक्टली प्रूफ होता ही नहीं है। ये बहुत ही रेयर यूज होता है, कल को डिस्प्रूव भी कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू कल को नहीं भी हो सकती। ये कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को मारा, गन शॉट हुआ। जब ए यहां से गोली मार के बी को भाग रहा था, तो यहाँ पे सीसीटीवी एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी भैया रिकॉर्डिंग बढ़िया एचडी क्वालिटी में चल रही थी। अब यहाँ पे एचडी क्वालिटी में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी। ए भैया उसमें पकड़ा गया, एक की पूरी बड़ी बड़ी फोटो आ गई, उसमें बढ़िया कपड़ा सज धज के पहन के निकला था, बंदूक छुपा के, ठीक है। साथ ही साथ और चीजें पड़ गई, कैमरे में ऑडियो भी था भैया, लो आवाज भी करता था कैमरा, मारपीट हुई उसकी आवाज आ गई, कैमरे में वीडियो आ गई, दरवाजे में फिंगरप्रिंट आ गए। तो देखिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ खूनी या एक्यूज अपने आप को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ मुझे जेल में मिठाई खिला दो। काहे भैया, अब सीसीटीवी कैमरा लगा था, मान लीजिए उसको यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन ऑडियो से यहाँ पे वो सुन रहा, ऑडियो से यहाँ पे मारपीट की आवाज सुनाई दे गई, कैमरे से वीडियो से दिखाई दे दिया, ठीक है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट से आपके निशान दिख गए, तो सारी सिचुएशन सर्कमस्टांस पे तो क्रिएट हो रही है। तो ये आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहलाएगा। ये आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ये चेन पे बेस्ड है, यानी कि एक चीजें दूसरे से लिंक है। अभी एक स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में वो हुआ, तीसरे स्टेप में वो हुआ, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है और इसका कंक्लूजन निकलता है। यानी कोई भी कहानी है, इसमें आपका रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। आई होप आपको सारे एविडेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए। 8 थे, देखिए एक बार गिन लेते हैं 8 है कि नहीं। ओरल एविडेंस पहला, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा चौथा प्राइमरी और सेकेंडरी,
पांचवा डायरेक्ट, छठवां इनडायरेक्ट, सातवां हेयर से जिसका मतलब एक ही, और आठवां है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये कैटेगरी वाइज तो बहुत ज्यादा डिवाइड है, लेकिन मेनली इसमें 5 ही होते हैं। लेकिन सब कैटेगरी में अगर टोटल करेंगे तो 8 एविडेंस बीएसए के अंडर किए जाएंगे, जो प्रॉपर वे में कवर कर दिए मैंने। आई होप आपको एविडेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ।